नमस्कार, रिपब्लिक ईवीक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। रिपब्लिक भारत को देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आपके प्यार ने बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और इसीलिए आपकी आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे, आज भी उठा रहे हैं। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज क्या है? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद खुलेगा सुशांत की मौत का राज, क्योंकि जो रिया जानती है वो कोई नहीं जानता है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि जब रिया बोलेंगी तो राज खोलेंगी। क्या रिया की गिरफ्तारी से ही होगा सुशांत की मौत के राज का पर्दाफाश? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। रिया की गिरफ्तारी से खुलेगा मौत का राज। सुशांत के कातिलों का काउंटडाउन शुरू। एक एक कातिल का होगा हिसाब। सुशांत की मौत की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती कब गिरफ्तार होगी? आज ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सुशांत केस में सारे सवाल रिया पर आकर टिक गए। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी न तो रिया न ही मुंबई पुलिस ने इन सवालों का जवाब देने की जहमत की। लेकिन अब रिया को बोलना होगा, हर राज से पर्दा उठाना होगा, क्योंकि सीबीआई के सामने अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे जो रिया चक्रवर्ती ने लॉयर हायर किया है, अगर मुझे उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए होना तो मुझे 1 हफ्ता लगेगा टू फाइंड द लिंक एंड कनेक्शन एंड टू गेट थ्रू टू हिम। सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन दैट, एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही चार्जेस. Why are you, if you have not done anything, why are you hiring such a big criminal lawyer? So sir, definitely there are a lot of people who are supporting her. सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई एक्शन में है। देश की सबसे बड़ी मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। अब ये टीम मुंबई पुलिस से सबूतों को लेकर आगे की जांच करेगी। इससे पहले सीबीआई सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज कर चुकी है। सीबीआई के सामने कई सवाल हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई? 8 जून को रिया ने घर क्यों छोड़ा? 13-14 जून की रात को क्या हुआ? क्या सुशांत के साथ धोखाधड़ी हुई थी? सुशांत को कौन सी बीमारी थी? सुशांत की मौत का बॉलीवुड कनेक्शन क्या है? देश के नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत की मुहिम ने सुशांत केस को सीबीआई जांच तक पहुंचाया, लेकिन हम यहां रुकेंगे नहीं। सुशांत को इंसाफ के लिए हम सवाल उठाते रहेंगे। सुशांत की मौत से जुड़ा हर सवाल रिया पर आकर खत्म होता है। इसीलिए रिपब्लिक भारत आज पूछ रहा है कि कब होगी रिया की गिरफ्तारी? क्या रिया की गिरफ्तारी से ही खुलेंगे सुशांत की मौत के राज? और आज मैं सीधा सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, क्योंकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मुहिम जो रंग लाई है उसमें सीबीआई जांच एक पड़ाव है। और इसीलिए आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत की मौत की रात का सच बताएंगी रिया? सीबीआई के सामने रिया बोलेंगी, मौत का राज खोलेंगी? सवाल मैं पूछ रही हूं कि सुशांत के 15 करोड़ का हिसाब देंगी रिया, क्योंकि ये सब जांच के दायरे में होगा। यह सवाल पूछ रही हूं कि मई जून की चैट डिलीट करने के पीछे आखिर मकसद क्या है? 14 जून को सुशांत की मौत हुई और उससे 1 महीने पहले से चैट डिलीट होना शुरू क्यों हो गई? ये सारे सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ सीबीआई के फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राघव अवस्थी। मेरे साथ जुड़ रही हैं वकील और एक्टिविस्ट चांदनी शाह। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय शेखर गुप्ता, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो सुशांत की मौत के बाद अब सुशांत पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन उस फिल्म में क्या क्या तथ्य होंगे, विजय शेखर गुप्ता से मैं पूछूंगी। मेरे साथ जुड़ रही है तन्वी पृथ्वी, सुरेंद्र चौहान और विनोद सिंह। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे पहले चांदनी शाह आपके साथ।
मैं चांदनी शाह और सुरेंद्र चौहान के साथ शुरू करूंगी। सुरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी कड़ी रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की एक एक राज अगर कोई जानता है तो वो रिया चक्रवर्ती है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा केंद्र रिया चक्रवर्ती है। रिया की गिरफ्तारी के बिना क्या यह राज खुल सकता है? सुरेंद्र चौहान, फिर चांदनी शाह। देखो, ये प्रेरोगेटिव है सीबीआई का, सीबीआई के ऑफिसर्स का, कि उनको अरेस्ट करना है या उनके खिलाफ कुछ सबूत है। ये प्रेरोगेटिव उनका, इस पे कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। सीबीआई के ऑफिसर चाहेंगे कि अगर वो कॉपरेट कर रही हैं तो कॉपरेट करके बिना अरेस्ट के भी काम कर सकती हैं, और अगर उनको अरेस्ट करना पड़ेगा अरेस्ट। सर, आपको लग रहा है अभी तक कोऑपरेट कर रही थी? आपको लग रहा है अभी तक कोऑपरेट कर रही थी? आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, सुनिए, आपको लग रहा है अभी तक कोऑपरेट कर रही थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ये दुष्प्रचार, सर, ये दुष्प्रचार नहीं है, ये दुष्प्रचार नहीं है। तो मुझे लग रहा है अभी तक तो आपको जवाब मिल गया होगा कि जो प्रचार आप कर रहे थे वो दुष्प्रचार था। क्रिमिनल लॉ जो प्रचार सर आप कर रहे थे वो दुष्प्रचार था। की परिभाषा चेंज कर दी है। उसकी परिभाषा है कि जो अक्यूज्ड है वो प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट होता जब तक उसकी गिल्ट प्रूव नहीं होती। सर, मैं एक बात बता दूं आपको, अरेस्ट डज नॉट प्रूव गिल्टी है। बहुत सी चीजें बदली है, और वो इसलिए क्योंकि जनता की आवाज बहुत कुछ तय करती है। जब पूरा देश एक आवाज में बोलता है सर, तो सबको सुनना पड़ता है, और ये दुष्प्रचार बदलना पड़ता है जो आप कर रहे थे। सुनिए सर, थ्योरी अपनाएं। सर, मेरी बात सुनिए। वेट एंड वॉच की थ्योरी अपनाएं। वेट एंड वॉच की। सर, ये वेट एंड वॉच अगर हम 66 डेज हम सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। 66 डेज वी आर ओनली वेटिंग। बिल्कुल 66 डेज हम सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, पोस्टमार्टम रात को क्यों किया गया? देखिए, सीबीआई के पास आप मुझे एक सीधी बात बताएं कि बिना कोविड टेस्ट के रिजल्ट के पोस्टमार्टम कैसे कर दिया गया? मैं सीधा, सुरेंद्र जी, मैं चांदनी शाह से सिर्फ एक बात कह रही हूँ। डॉक्टर बताएंगे ना। सुरेंद्र चौहान, एक आप बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं। सब कुछ डॉक्टर बताएंगे, पुलिस वाले बताएंगे, पर आप कुछ नहीं बताएंगे। आप कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कहीं राज ना खुले। मैं आपसे एक चीज सुनिए, 2 महीने की जानकारी, 2 महीने सर, अगर 2 महीने तक चुप रहते, 2 महीने तक वेट एंड वॉच करते जो आप कह रहे हैं, तो यहां पर सीबीआई फॉर एसएसआर नहीं होता। सीबीआई जांच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नहीं होती। हम वेट एंड वॉच ही करते रहते, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने, कई साल, यही होता, यही होता, यही चाहते हैं कुछ लोग। सीबीआई नहीं, सीबीआई की जांच आपने कराई है। अरे, बिहार गवर्नमेंट ने सीबीआई की जांच रिकमेंड किया, भारत सरकार ने अलाउ कर दिया। आज आप बिहार गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रहे। वाह, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। वाह भाई, भारत सरकार का नाम आप इसमें पॉलिटिक्स आप कहां से आए? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पॉलिटिक्स मत चक्रवर्ती ने पिटीशन लगाई, बहुत बढ़िया। जनाब, बिहार की इन्वेस्टिगेशन, बिहार की पुलिस यहाँ पे आई थी। मैं राघव, एक मिनट, मैं शांतनु जी को लूं, क्योंकि शांतनु जी के पास मैं जाऊं, क्योंकि शांतनु सेन फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई हैं, और वो एक एक परत बताएंगे इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की कि आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि शांतनु जी सीबीआई का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, सीबीआई कैसे काम करती है अच्छी तरह से जानते हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोल रही हूं, वेट एंड वॉच कर लिया होता सर तो बहुत सी चीजें नहीं हुई होती। और आप जो बात कह रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज अभी सिर्फ एक पड़ाव हमने पार किया है, बहुत से राज अभी खुलने बाकी हैं। इसीलिए मैं पहले शांतनु जी के पास जा रही हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी तन्वी। शांतनु जी, इस पूरे मामले में केंद्र में कौन है? एक नाम जिसको आप बार बार सुन रहे हैं, एक नाम जो सुशांत का करीबी था, एक नाम जिसके कई बार वर्जन्स बदले, और जिसके चलते इस पूरी कड़ी में हमने कई बार सवाल देखे और फिर सवालों से पलटते हुए देखा। पहले सीबीआई जांच, फिर सीबीआई जांच नहीं। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्या इस केस में जरूरी है सर? मैं आपसे पूछ रही हूं। सोशल मीडिया से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, न चैनल से इन्वेस्टिगेशन होगी जी। सीबीआई का तरीका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के मैनुअल में लिखा हुआ है जी। सीबीआई का तरीका है जो सबसे पहले एविडेंस का प्रमाण कलेक्ट की जाए। आप
आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको खुल के बोलूं, जब आदमी अरेस्ट होता है उसी वक्त उसका पीसी या जुडिशियल रिमांड शुरू हो जाता है। पीसी 14 दिन से ज्यादा मिल नहीं सकती और उसके बाद उसका जुडिशियल रिमांड हो जाता है, फिर बेल हो जाता है, फिर वो आपके निगाह के बाहर निकल जाता है। तो हमने जब सीबीआई में काम सीखा था, सीबीआई के मैनुअल में लिखा हुआ था, आप तफ्तीश करेंगे, अरेस्ट तभी करेंगे जब आपके पास इतनी एविडेंस आ गई है जो आप चार्जशीट के लायक हो गए हैं। अब तब तो हम सिर्फ एंटी करप्शन केसेस करते थे और ये डर नहीं था कि पब्लिक सर्वेंट भाग जाए। जब हम स्पेशल क्राइम करने लगे तब हमारे पास ये डर आया कि स्पेशल क्रिमिनल्स जो हैं वो तो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं है, वो नॉर्मल पीपल हैं, वो एब्सकॉन्ड कर सकते हैं। तब हम लोगों ने अरेस्ट करना शुरू किया। फिर भी हम बड़े केयरफुली अरेस्ट करते थे, क्योंकि अरेस्ट के बाद जब आपको पुलिस रिमांड लेना पड़ता है तब मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करना पड़ता है कि आपके पास इतना मटेरियल है। यानी शांतनु जी आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस कलेक्ट करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता सीबीआई की होगी, और वो एविडेंस क्या है राघव अवस्थी, वो एविडेंस सीबीआई के लिए क्या है? क्योंकि आज भी ईडी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से बात की है सीबीआई के अधिकारियों ने। वो एविडेंस जो सबसे क्रूशल है, वो सबूत जो इस केस में मौत का राज खोलेंगे, वो क्या है राघव अवस्थी? देखिए, एक अमेरिका में कहा जाता है फॉलो द मनी जी। तो अगर मनी को फॉलो किया जाए तो बिल्कुल जो है ये क्रिस्टल क्लियर है कि मनी किसके पास गया, सुशांत सिंह राजपूत का। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट को खाली किया। तो ये तो बिल्कुल ही साफ है कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या दिशा सालियान की मौत हो, उसकी चाबी रिया चक्रवर्ती जी के पास है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ भी करी है, काफी कुछ जो है उसमें पता चला होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई सारी की सारी फाइलें, जो भी इंटरोगेशन के रिकॉर्ड है, वो प्रवर्तन निदेशालय से जरूर रिक्विजिशन करे। तो एक बार जब ये सारा मटेरियल रिक्विजिशन हो जाएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये पैसा कहाँ है। अब उसके बाद रिया पे बहुत शांतनु सेन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है। सीबीआई अपने केसेस में मैनुअल के हिसाब से क्या एक्शन किस तरीके से लेती है। एक बार उनके खिलाफ एविडेंस और चार्ज कलेक्ट हो गई, चार्जशीट फाइल हो गई, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को ट्रायल जेल। रिया के परिवार विश्वास है कि डॉक्यूमेंटेशन इतना सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, वो कहते हैं कि रिया की गिरफ्तारी इस केस में बहुत क्रूशल है राघव। वो कहते हैं कि जो लोग आरोपी हैं उनसे ही शुरुआत होगी इन्वेस्टिगेशन की, और आरोपी सिर्फ रिया नहीं, उनके पूरे परिवार को कह रहे हैं। वो सब लोग जो करीबी थे, वो सब लोग जो 13-14 की रात का राज जानते हैं, वो सब लोग जो 15 करोड़ के गबन का राज जानते हैं, वो सब लोग जो सुशांत की डिप्रेशन थ्योरी का राज जानते हैं। तन्वी प्रति, मुझे ये बताइए कि कौन जानता है, सबसे करीबी कौन रहा सुशांत का? जो आज कह रहा है कि वो तो 6 दिन पहले निकल गए थे। वो तो पत्रकारों के हलकों में चलाई गई थी। देखिए, मुझे लगता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ठीक से अभी तक पढ़ा नहीं है। अच्छा मैम, तो आप बताइए। ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा है कि हमने पढ़ा है ऑर्डर। नहीं मैम बताएंगी, तन्वी प्रति बताएंगी, हमने शायद ढंग से नहीं पढ़ा। बताइए तन्वी जी, बताइए। बंद कीजिए, सीबीआई और ईडी को अपना काम करने दीजिए। अच्छा बताइए, ये बताना था आपको, ये लिखा हुआ है ऑर्डर में कि सीबीआई और ईडी को ढंग से काम करना है। वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ऑर्डर में लिखा है जो हमने नहीं पढ़ा और आपने पढ़ लिया, प्लीज बताएं। मुंबई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, वो नहीं पढ़ा इन्होंने, वो नहीं पढ़ा इन्होंने। कि रिया को अरेस्ट करना है, नहीं करना। सेन साहब ने बहुत ही अच्छे से बताया कि वहाँ पे जब उनके पास एविडेंस होगा तो उनकी अरेस्ट ऑटोमेटिकली होगी। नहीं मैम, ऑर्डर में क्या ऐसा है जो आपने पढ़ा हमने नहीं पढ़ा? आप हमें बता रही थी, जरा बताइए ना प्लीज बताइए। आप राघव अवस्थी को बताइए, आप प्लीज बताइए। प्रति जी ने ऐसा क्या पढ़ लिया ऑर्डर में? आप चांदनी शाह को बताइए क्या ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ लिया है? बताइए तन्वी जी। जब मैं बोल रही हूँ तो फिर मुझे बोलने तो दीजिए।
विलिफिकेशन कैंपेन है, सबने पढ़ा है पैराग्राफ 40 या 39 के एंड के अंदर जो उन्होंने दिया है कि जो मीडिया की वजह से जो विलिफिकेशन कैंपेन चला है इसको आप बंद कीजिए, सीबीआई को इम्पार्शियल इंक्वायरी करने दीजिए बिना किसी। क्या बोल रहे हैं आप मत डिसाइड कीजिए। मैम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में करने दीजिए, किसी ने मना नहीं किया। को अपना काम करने दीजिए। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को पागल सिद्ध करना चाहते थे, जो ये कहना चाहते नहीं, वो विलिफिकेशन कैंपेन नहीं है तन्वी पृथ्वी के लिए, वो किसी को बदनाम करने की मुहिम नहीं है तन्वी के हिसाब से, वो किसी को बदनाम करने की मुहिम नहीं है तन्वी के हिसाब से। के साथ बात कीजिए। तन्वी के हिसाब से वो किसी को बदनाम करने की मुहिम है ही नहीं, तो हम क्यों बात कर रहे हैं भाई, है ना? यही कह रही ना आप तन्वी। और सीबीआई भी इस सच पर अपनी मोहर लगाने वाली है। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने लगाने वाली है। मत लगाई जाइए, मत कीजिए। सीबीआई के पास काम है, उनको अपना काम करने दीजिए। ईडी अपनी इंटरोगेशन कर रही है, काफी सुसाइड करने वाले व्यक्ति नहीं थे। हर कोई जो व्यक्ति इतनी कम उम्र में बम्बई आ गया, ना ही अभी तक किसी कंक्लूजन के ऊपर किसी भी एजर्शन के ऊपर पॉइंट अपने दे पाई है कि हाँ कि जो भी आप लोगों ने चार्जेस लगाए हैं वो सही भी है या नहीं। तो वेट कीजिए, उनकी बात बिल्कुल सही है, वेट एंड वॉच। तन्वी एक बात मुझे बताइए ना, तन्वी मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं विलिफिकेशन कैंपेन, सुन लीजिए एक मिनट, यानी कि किसी को बदनाम करने की मुहिम, मैं सही समझ रही हूँ? किसी को बदनाम करने की मुहिम, विलिफिकेशन कैंपेन। सुनिए अब मुझे एक बात बताइए तन्वी, ऊपर मत देखिए, सामने देखिए, एक मिनट सुनिए ना मेरी बात। सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, सुशांत परवीन बाबी की तरह डिप्रेशन की ओर जा रहे थे, सुशांत दवाइयां खा रहे थे, सुशांत अपने परिवार से अलग हो गए थे, सुशांत की बहनें उनसे बात नहीं करती थी, सुशांत के परिवार पर अनर्गल आरोप लगाना, ये विलिफिकेशन कैंपेन है कि नहीं है? मुझे बताइए, ये बदनाम करने की कोशिश है कि नहीं है? विलिफिकेशन, और अगर नहीं है तो फिर आप सोचिए क्या होता है विलिफिकेशन कैंपेन। ये बदनाम करने का कैंपेन है कि नहीं है तन्वी पृथ्वी, मुझे बताइए पहले। वो एक मेडिकल कंडीशन थी, उन्होंने खाली रियली मेडिकल कंडीशन, फर्क तन्वी पृथ्वी, रियली मेडिकल कंडीशन आप कर रही थी उनका इलाज, आपको पता है क्या है? आपको पता है, आप बैठी थी वहां पर करने के लिए मेडिकल कंडीशन का इलाज, आपने कैसे माना? आपने कैसे माना मैम? आपने कैसे माना? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं कल को तन्वी पृथ्वी के बारे में डिप्रेशन थ्योरी बता दूं तो आप मान लेंगी? अरे मैम छोड़िए, मैम ये विलिफिकेशन थ्योरी क्यों नहीं है आपके लिए? राघव एक मिनट, अगर गणेश है हमारे साथ तो मैं गणेश में जाऊंगी। मैं आपकी तरह कुछ नहीं मान रही हूँ। नहीं मैम, आप तो विलिफिकेशन थ्योरी, बदनाम करने की थ्योरी के बारे में बात कर रही है, आप कह रही है मैं कुछ नहीं मान रही हूँ। पहले तय करिए क्या मान रही है आप? नो मैम, नो। सुशांत सिंह राजपूत जितनी कम उम्र में अपने जिस मुकाम पर उन्होंने पाया था, उसको तन्वी पृथ्वी जैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। मैं गणेश के पास जा रही हूँ, मैं गणेश के पास जा रही हूँ, उसका मजाक बना रहे हैं। सुनिए, मैं गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश सुशांत के दोस्त कोरियोग्राफर के साथ रहे हैं और तन्वी पृथ्वी गणेश को सुनिए, क्योंकि ना आप रही है सुशांत के साथ ना मैं रही हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसे व्यक्ति से सबसे पहले तो रहे। सारे लोग जो सुशांत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे वो सबसे पहले तो माफी मांगिए, उसके बाद जेन्युइनली सारे के सारे, जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पहले करने वाली है वो पहले एविडेंस लेगी, ईमानदारी से जैसे जैसे एविडेंस थे उनको बिना छुपाए मुंबई पुलिस उनको दीजिए। ये पहले तो दो काम आप लोगों को करने चाहिए, तब जाके थोड़ा बहुत आपके प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा, वरना तो वैसे ही खत्म हो चुका है, आपका कुछ बचा ही नहीं है। अगर आप लोग काम करते तो जनता को बोलना नहीं पड़ता। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हो कि थोड़ा गणेश सुनिए, और ये सब करोगे, गणेश सुनिए, मैं विनोद सिंह को ले रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी विजय शेखर गुप्ता के पास, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं विजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गणेश और विनोद सिंह को मैं ले रही हूँ। गणेश मैं एक सीधा पूछ रही हूँ आपसे, तन्वी पृथ्वी कह रही है कि एक विलिफिकेशन कैंपेन यानी किसी को बदनाम करने की एक मुहिम शुरू कर दी गई, लेकिन मुझे यह बताइए शुरुआत कहां से होती है? सुशांत सिंह राजपूत को जैसा आप जानते हैं, क्या वो अपनी बहनों से बात नहीं करते थे? उनकी बहनें उनसे बात नहीं करती थी, उनका परिवार उनसे कटा हुआ था। उनकी बहन के बारे में जिस तरह की बातें कही गई रिया के द्वारा, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन क्या ये बदनाम करने की मुहिम नहीं है? वो डिप्रेशन में थे, वो परवीन बाबी की तरह हो रहे थे, वो दवाइयां खा रहे थे, आप उन्हें ऐसा जानते हैं?
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सुशांत ऐसा था ही नहीं, वो परिवार से कनेक्टेड था। लेकिन ये जो लोग डर रहे हैं ना, सजा से जो डर रहे थे, इन लोगों ने नए नए पैतरे अपनाए हैं कि सुशांत फैमिली से अलग था, डिप्रेशन में था, ये सब नाम जोड़े गए कि परवीन बाबू की तरह हो गया। ये कौन सी थ्योरी आप अप्लाई रहे हो? कम से कम कुछ तो लॉजिक अप्लाई करो, कुछ तो लॉजिक अप्लाई करो। अगर कोई और होता ना केस तो मैं मान भी लेता, सुशांत से रिलेटेड तो पूरी देश की जनता नहीं मानेगी ये चीजें। क्या कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? बोलिए विनोद जी, थोड़ा सा शर्म अभी करो, कुछ और झूठ बोलने बाकी रह गए क्या? तो अप्लाई करो। देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बदनाम करने की मुहिम थी कि नहीं थी? आपने गणेश को सुना, बताइए मुझे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी सुशांत के काम का प्रशंसक हूं, सहानुभूति रखता हूं, लेकिन ये जो सवाल मीडिया ट्रायल के माध्यम से आरोपित करने का, अफवाहों के आधार पर, जुमलेबाजों के निशाने पर, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक। क्यों आपने गए थे मीडिया में? आप नहीं गए थे मीडिया में? वही आप लोग गए थे कि मीडिया में बोलने की सुशांत की फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, जिसकी आपने बोला मीडिया में? बात रखेंगे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सीबीआई ने फाइनली जांच एक्सेप्ट की है, तो धैर्य रखिए, जो साक्ष्य के आधार पर होगा वो सबके सामने आएगा। आप लोग इतनी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्यों हैं? सर ऐसा है, पहली बात तो धैर्य आप रखिए विनोद जी। अरे बाप रे, अब देश में कितना टाइम हो गया, 2 महीने के ऊपर हो गया, हड़बड़ी क्या है इसमें? आपके पास कोई आधार है क्या? जल्दी चाहिए। आप जो भी वक्त ये मत बोलना कि लेट करेंगे, उनका कोई वास्तविक आधार है, संवैधानिक आधार है। हड़बड़ी क्या होती है? 2 महीने तो तुमने डिले कर दिया, सिर्फ और कितना रुकेंगे? और कयासों पर आप कुछ भी स्टोरी चलाते हैं। सुनिए, एक मिनट विनोद जी, एक मिनट रुक जाइए। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। कोई भी स्टोरी चलाते हैं का क्या मतलब है? कोई भी स्टोरी चलाते हैं का क्या मतलब है? विनोद सिंह, लेट मी काउंटर दैट। एक मिनट गणेश आप स्क्रीन पर रहे, मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। विनोद जी एक मिनट विनोद जी मुझे एक बात बताइए, साबित क्या करना है? सर मैं यहाँ पर आपको साबित करने के लिए थोड़ी बैठी हूँ। रुकिए, मेरी बात जो आप आरोप लगा रहे हैं मैं उन पर पहले बोलूंगी। आपने जो आरोप लगाए मैं उन पर पहले बोलूंगी। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कौन सा बदनाम करने का और कौन सा झूठ खबर हमने यहाँ पर चलाई है? जो एक खबर है वो हमारी इन्वेस्टिगेटेड खबर है। एक खबर सुन लीजिए। क्या 15 करोड़ का गबन नहीं हुआ? सुनिए, चुप रहिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। विनोद सिंह यहाँ झूठे आरोप में नहीं सुनूंगी, मैं झूठे आरोप नहीं सुनूंगी। यहाँ बैठकर आप कहेंगे कि झूठी खबर। सुन लीजिए मेरी बात, 15 करोड़ का गबन किसने किया है? ये खबर है कि नहीं है? 15 करोड़ सुशांत के अकाउंट से गए कि नहीं गए? आप मुझे ये बताइए। एक मिनट, अनर्गल आरोप परिवार पर लगाए कि नहीं लगाए? प्रेस स्टेटमेंट है सर मेरे पास, प्रेस स्टेटमेंट जिसमें परिवार पर आरोप लगाए गए। वो किसने लगाए? विनोद सिंह वालों ने जो भी खबरें दी है विनोद सिंह के साथ दी है। नहीं, विनोद सिंह बताएंगे कि परिवार पर आरोप किसने लगाए, किस नेता ने सुशांत के पिता के बारे में आरोप लगाए? बताइए जरा विनोद सिंह, मैं आज बोल रही हूँ आपसे, पूछिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर पढ़कर आइएगा। अगली बार महाभारत में बुलाऊंगी आपको, अगली बार बुलाऊंगी महाभारत में, पढ़कर आइएगा। आरोप आप लोग लगा रहे हो, आरोप आप लोग लगा रहे हो। रिपब्लिक टीवी उसको सही तरीके से सच बता रहा है। रिपब्लिक टीवी सिर्फ आपके आरोपों को झूठा साबित करके सच बता रहा है, वो भी प्रूफ के साथ। आरोप तो आप लगा रहे हो। आपने क्यों बात छेड़ी रिलेशनशिप की? आपने क्यों बात छेड़ी फैमिली रिलेशन की? विनोद सिंह एक मिनट, गणेश को सपोर्ट ना, सिर्फ सच बता रहा है, सच। और वो भी के साथ आप लोग आरोप लगा रहे हो। मत बोलो, आपने आरोप लगाया उसके ऊपर। जो झूठ है विनोद सिंह का, विनोद जी, गणेश एक करके जरा झूठ का पर्दाफाश करते हैं। पहले बताइए विनोद सिंह, परिवार के बारे में क्या कहा गया प्रेस रिलीज में, आपको पता है कि नहीं पता है? पढ़ते हैं आप तो पता होगा, नहीं पढ़ते तो वो गलत है। तो फिर वो गलत है तो झूठ कैसे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसने करा विलिफिकेशन कैंपेन, किसने बदनाम किया? अब आपको वो झूठ नजर आ गया क्योंकि आपको पता है आप गलत बोल रहे थे। तब आपका मुंह चुप हो गया ना, अब चुप हो गए, अब गलत हो गया। ये तो रिपब्लिक वालों ने पूरे वीडियो प्रूफ दे दिए, पूरे रिलेशन फैमिली के साथ वीडियो प्रूफ दिए, तब आपका मुंह चुप हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पहले डिप्रेशन वाला थ्योरी डाला, रिपब्लिक ने 100 लोग खड़े कर दिए, पूरे देश की जनता खड़ी कर दी, तब आपका डिप्रेशन थ्योरी वाला गलत हो गया। फिर रिलेशनशिप वाला डाला। छोड़ दीजिए आप सर, छोड़ दीजिए आप। मैं एक मिनट, मैं विजय शेखर गुप्ता के पास जा रही हूँ। विजय शेखर गुप्ता को लीजिए। कुछ समय से नहीं विनोद जी सुनिए विनोद जी देखिए, मैं आपसे ऐसे ही कर एक चीज पूछूंगी, फिर आप बोलेंगे नहीं वो गलत है, क्योंकि हर चीज गलत ही है, इसीलिए ये मत बोलते रहिए। कयासों से चलेगा, कयास है ये, कहानी से चलेगा। सर एक मिनट रुक जाइए।
विनोद जी रुक जाइए, मैं आपके पास, मेरे पास और भी पैनलिस्ट है, मैं सारा समय आपको नहीं दे सकती हूँ। मैंने एक चीज पूछी, परिवार के बारे में आरोप लगाए कि नहीं लगाए, हाँ या ना बोलिएगा सर। अनर्गल आरोप लगाए कि नहीं लगाए? कोई व्यक्तिगत आरोप हाँ या ना है क्या कोई भी उनको सही हाँ या ना? गलत है, हाँ या ना? गलत है, जिसने भी लगाए गलत है। मैंने पिता पर टिप्पणी की कि नहीं की, हाँ या ना? उसी प्रकार पिता पर टिप्पणी की कि नहीं की, हाँ या ना? मत सिद्ध करिए सर पिता पर टिप्पणी की, हाँ या ना? मेरी अपील आपसे भी, आप भी ऐसे प्रयास से बचिए, आपको भी ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए, ऐसे गैर मुझे जिम्मेदार भाषण नहीं बचना चाहिए। सर मैंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए आपको भी हाँ या ना। मुझे ये सर ये पूरा भाषण तो नहीं चाहिए। जवाब तो दिया, गलत विजय शेखर गुप्ता के पास में जा रही हूँ मैं, विजय शेखर गुप्ता, यही मैं कह रही हूँ गलत है। इसीलिए जो लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं भाई? एक ही तरफ उन्हें नजर आ रहा है। मैं विजय शेखर गुप्ता के पास जा रही हूँ। ठीक है विनोद जी, बहुत मेरे पास और मेहमान है, गणेश को लीजिए और विजय शेखर गुप्ता को लीजिए। विजय जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा है कि आप सुशांत सिंह राजपूत पर अब फिल्म बनाना चाहते हैं, आप फिल्म बनाने के बारे में आपने अनाउंसमेंट किया है। सर इस फिल्म में तो अभी बहुत राज होंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक पड़ाव है, अभी तो कई राज खुलने बाकी हैं। विजय जी वॉइस नहीं आ रही है। विजय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वॉइस नहीं आ रही है। सर बोलिए। अभी आ रही है जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रही हूं अभी तो कई राज खुलने बाकी हैं, आपने फिल्म का अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये फिल्म खाली सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये फिल्म नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के खिलाफ है। जो जब से बॉलीवुड हमारा स्टार्ट हुआ है, जब से ये चीजें चल रही हैं बॉलीवुड के अंदर, कि एक आउटसाइडर आता है यहाँ पर और उसके साथ क्या क्या हादसे होते हैं, उसको किस तरह दबाया जाता है, एक टैलेंट को किस तरह कुचला जाता है यहाँ हमारे यहाँ पर। तो मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारी इंडस्ट्री का काला सच है, कि चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे अपना दिव्या भारती हो, चाहे जिया खान हो, चाहे परवीन बाबी हो, ये लोग मर्डर कर देते हैं लोगों का और फिर बोलते हैं सुसाइड है। ये सबसे बड़ी बात आपने कहा, लोगों का मर्डर कर देते हैं और फिर सुसाइड कह देते हैं। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ये होता रहा है? इससे पहले भी हुआ है? 100% ये होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये फिल्म के बाद ये मुहिम खत्म हो जाएगी। ये इस फिल्म के बाद मुहिम खत्म हो जाएगी आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि अभी तो सीबीआई जांच की बात हुई है, अब सीबीआई जांच करेगी, लेकिन पिछले 2 महीने में जिस तरह से सबूत नष्ट होने की बात आ रही है, उनके अपने ही वकील कह रहे हैं, परिवार के वकील, कि बहुत से सबूत ऐसे हैं जो शायद नष्ट ना कर दिए गए हो, उनको बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आप क्या-क्या चीजें इस फिल्म में दिखाने की कोशिश करेंगे? मैं तो वही सब दिखा रहा हूं जो सच्चाई है हमारे बॉलीवुड की। क्या है सर सच्चाई? सबूत तो नष्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। वो मुंबई पुलिस सच्चा, देखिए मैं पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री में बैठा हूं। मैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए सर, बोलिए। मैं वॉइस सुन नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं बताइए, मैं कुछ कह नहीं रही हूं, आप बताइए। मैं कह रहा हूं ये मेरे पिछले 30 साल का तजुर्बा है और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉलीवुड में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। और रही बात कहना मैं कि आगे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब सारा हिंदुस्तान हमारी बॉलीवुड की सच्चाई जान जाएगा, जो उसकी डार्क साइड है उसको जान जाएगा, तो ये चीजें रुकेगी। ये सच्चाई दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और ये लोग बोलते हैं कहना में कि बॉम्बे पुलिस कर रही है। बॉम्बे पुलिस कुछ नहीं करती। बॉम्बे पुलिस कुछ नहीं करती है, ये कह रहे हैं विजय शेखर गुप्ता, बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं। फिल्म अनाउंस की है उन्होंने कि वो सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। गुप्ता जी को पूछो आगे क्या होने वाला है इनके तजुर्बे से। नहीं इनके तजुर्बे से आगे क्या होने वाला है? सर तजुर्बे पे थोड़ी फिल्म बना रहे हैं, जानते हैं सब कुछ। वो अपने तजुर्बे पे नहीं बना रहे हैं। मेरा तजुर्बा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सारे हिंदुस्तान को मालूम है। राजपूत पे नहीं बना रहे, अपने तजुर्बे पे बना रहे हैं। अपने तजुर्बे से फिल्म बना रहे हैं ना। तजुर्बा भी बहुत बड़ी चीज होती है। और जो सच्चाई मैंने 30 साल में देखी है, जो सच्चाई 30 साल में देखी है, सुशांत सिंह राजपूत का हार्डकोर मर्डर है। ये
क्यों कह रहे हैं आप ऐसा विजय शेखर जी? आप ऐसा क्यों मानते हैं? तो आपने ऐसा क्या सच देखा है जिस पर आप ये बात कह रहे हैं? इंसान जो इतना है सर, एक इतना बड़ा स्टार, इतना खुश मिजाज इंसान कैसे कैसे सुसाइड कर सकता है? पिछले मैं तो कह रहा हूँ 14 जून से लेकर और आज तक कोई आपने कंप्लेंट किया था? सर एक मिनट सुरेंद्र चौहान जी एक मिनट, उन्हें जरा अपनी बात रखने दीजिए। मैं 18 पहली बार आवाज मैंने उठाई थी 18 जून को। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था और 18 जून को मैंने पहली बार एक हिंदी अखबार को अपने इंटरव्यू में कहा था ये चारों मर्डर है। दिव्या भारती का भी मर्डर है, दिशा सालियन का भी मर्डर है, सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर है और अपना जिया खान का भी मर्डर है। ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। पुलिस को पब्लिसिटी स्टंट नहीं आया यहाँ पर। आप अपने आप को बचा रहे हैं, सरकार को गवर्नमेंट को बचा रहे हैं, अब भारत पुलिस को बचा रहे हैं। भारत सरकार को कंप्लेंट दिया, किसी को कंप्लेंट दिया? भाई आपने विजय शेखर गुप्ता सुरेंद्र जी अपनी फिल्म के जरिए मैं सच्चाई दिखाऊंगा, आप लोगों का काला सच सामने लाकर रखूंगा दर्शकों के। मैं जब फिल्म बनेगी सर तो इन्हें भी भेजिएगा फिल्म की टिकट, क्योंकि इन्हें देखने की जरूरत है। गवर्नमेंट एक मिनट मैं सुरेंद्र जी एक बात पूछ रही हूँ आपको। सुरेंद्र जी सुनिए मेरी बात। आप हर किसी को चैलेंज कर देते हैं ये कहकर आपने शिकायत की, आपने कंप्लेंट की, आप कोर्ट में गए। आपने रिया के पक्ष में कितने रखी है कोर्ट में? अपने गृह मंत्री को आपने रिया के समर्थन में कितनी एप्लीकेशंस डाली हैं कोर्ट में? बताइए जरा, कितनी एप्लीकेशन कोर्ट में डाली आपने रिया के समर्थन में? सुरेंद्र चौहान रिया ने खुद डाल दी। नहीं आपने कितनी डाली? आप यहाँ पर हर किसी को ये कहकर चैलेंज करते हैं कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये कंप्लेंट क्यों नहीं करते? आप भी करिए फिर। आप यहाँ बैठकर रिया के वकील बने हुए हैं या फिर उनके परिवार के वकील बने, आपने कितनी एप्लीकेशन डाली भाई? अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग किया। अरे सर ये कहकर आप डराए मत करिए, आप वकील हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप हर किसी को ये कहकर चैलेंज करते रहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। चैलेंज करिए। वकील वाली धौंस क्यों दिखाते हैं आप सुरेंद्र? अरे झूठ बोलते हैं आपके पैनलिस्ट। नहीं ये पैनलिस्ट झूठ बोलते हैं। नहीं तो आप सच्चे हैं। अरे मर्डर, आप एक लौते पैनलिस्ट हैं महाभारत में जो सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठे हैं भाई। मेरे तो सब मेहमान हैं, मैं तो नहीं कहती आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो नहीं कहती आप झूठ बोल रहे हैं। आपका अपना पक्ष है सर, आपका अपना पक्ष है। गणेश एक मिनट मैं गणेश के पास जा रही हूँ। गणेश जो बात कह रहे हैं विजय शेखर गुप्ता, वो कह रहे हैं कि मैं एक सच सामने रखना चाहता हूं सुशांत की मौत के जरिए जो फिल्म मैं बना रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये सच्चाई है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है, मैं उसे सामने रखना चाहता हूं। उसको लेकर उस सच्चाई के वो कौन से पहलू हैं गणेश जो आप रखना चाहते हैं सामने? रिपब्लिक टीवी पे जो इंटरव्यू दिया कंगना रनावत ने वो वाकई में सही है। बिल्कुल। ये सारा माफिया गैंग रखा है, अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है, इनका एक प्रॉपर गैंग बना है, ये आपस में ही काम करते हैं। नया जब आदमी आता है तो उसको संभाल नहीं सकते ये लोग, उसकी तरक्की देख नहीं सकते ये लोग, क्योंकि ये आपस में ही अंडरवर्ल्ड के पैसे, आपस में मिले जुले भाईचारा, ये सब में घुसा पड़ा ये माफिया। और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग हो, बहुत सारे लोग आपस में लगे हुए हैं। जब बाहर से कोई आता है वो अपने टैलेंट पे सक्सेस पाता है तो उसको फिर मार डालते हैं लोग। ये माफिया ही हुआ, ये माफिया ही हुआ। मैं एक बार अभी से नहीं चल रहा है, कब से चला रहा है। मैं राघव को ले रही हूं। सुनिए गणेश, आपने जो बात रखी, आपने तो ये तक कहा कि बहुत से कातिल हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। ये पूरा नेक्सस है। आज तो दिन है, क्योंकि अब आज तो मैं कह रही हूं कि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें पैसा भी है, पावर भी है, जनता का विश्वास भी है, फेम है, बहुत सारी चीजें एक ही इंडस्ट्री में आ गई है। और उसी का इस्तेमाल और उसी के चक्कर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सामने आनी अभी बाकी है, जैसा गणेश कह रहे हैं। मैं एक बार चांदनी के पास जा रही हूँ, चांदनी और तन्वी को मैं ले रही हूँ। चांदनी और तन्वी को मैं लूंगी, क्योंकि बार बार ये कहना कि जो सपोर्ट कर रहा है वो कोर्ट चला जाए, शिकायत कर दे, जैसा सुरेंद्र चौहान कह रहे हैं चांदनी, यहाँ पे तो सब अपना पक्ष रख रहे हैं, हर कोई थोड़ी कोर्ट जाएगा। सुरेंद्र चौहान कितना गए हैं कोर्ट रिया के पक्ष में भाई? जी, मैं ये जो तन्वी जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मीडिया ट्रायल जो चल रही है ये बंद हो जानी चाहिए। कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें जो आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उसमें लिखा क्या है।
जो लोग बोलते हैं ना कि कोर्ट में इमोशंस नहीं चलते हैं, कोर्ट में लॉ चलते हैं, तो फिर कोर्ट ऐसा कभी नहीं लिखती कि हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स are keenly waiting the outcome of the investigation so that all the speculations floating around can be put to rest. Therefore, a fair, competent and impartial investigation is the need of the hour. The expected outcome then would be a measure of justice for the complainant who lost his only son. Tanvi ji, do you even recognize or do you even चांदनी हिंदी में क्या आप समझती है इस पैराग्राफ का मतलब? आप मुझे बताएंगी क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा? क्या इसके पैराग्राफ का मतलब समझती हूँ? मीडिया को पूरी सहानुभूति है सुशांत की फैमिली के साथ। आप क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी कहा है कि मीडिया को अपने स्पेकुलेशन बंद करनी चाहिए? कोई डिफेंड करने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ बिल्कुल, मीडिया ट्रायल तो बंद होना ही चाहिए। ये क्या हो रहा है? आपने बोला कि जजमेंट में लिखा हुआ है, आप मुझे बता दीजिए जजमेंट में कहाँ लिखा हुआ है? ये नहीं बताएंगी, तन्वी जी बताएंगी। तन्वी जी बताइए भाई। Let me show it to you. I need my phone for that. So let me just open it for you. Give me a minute. नहीं, जब तक ये तन्वी जी बता रही हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, चांदनी में आपसे और भी मुझे कुछ पूछना है। जो ये जो कह रहे हैं कि हम इतना स्पेक्युलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें बना रहे हैं, बहुत सारे सवाल है। एक सवाल है कि एक ऐसी कंपनी खोलने की क्या जरूरत पड़ी जहां पे सुशांत के सिग्नेचर फॉर्ज किए गए? जो रिया का लॉयर है, उनकी फीस, रिया के लास्ट जो इनकम टैक्स रिटर्न है उससे ज्यादा तो उनकी फीस है। कौन पे कर रहा है? कोई नहीं है, उस 15 करोड़ का हिसाब नहीं है। उनकी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उसका भी कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री महाराष्ट्र ने एक अहम बैठक बुलाई है। सीबीआई के पहुंचने से पहले महाराष्ट्र सरकार में हलचल है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहां पर गृह मंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। और ये देखिए, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं मिलने गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलने पहुंचे हैं, गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर। अब ये तस्वीरें देखिए कैसे हड़कंप मचा हुआ है। पहले सीबीआई को जांच को नाना, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जांच, हाँ, तो उसके बाद देखिए क्या हड़कंप मचा हुआ है। गृह मंत्री से मिलने पहुंचे मुंबई पुलिस कमिश्नर। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रही हूं मैं रिपब्लिक भारत पर। सर, सीबीआई की टीम आ जाएगी, महाभारत की पहली तस्वीर देखिए। सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले पूछा भी जा रहा है, पत्रकार पूछ रहे हैं सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है सर, उससे पहले ये बैठक क्यों? उससे पहले इस बैठक से जुड़ा ये बैठक क्या उस सहयोग करेंगे सर? ये बैठक क्या उस सीबीआई टीम के पहुंचने से जुड़ी हुई है? पत्रकार पूछ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, गृह मंत्री से मिलने पहुंचे। सीबीआई की टीम आ जाएगी, क्या आप सहयोग करेंगे सर? तो देख रहे हैं आपके पत्रकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या सहयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात कि ऐसी तस्वीरें आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर की गृह मंत्री से मिलते हुए कब देखी थी आखिरी बार? और यहां देखिए कि किस तरह सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको यह भी बता रही हूं, राघव अवस्थी, ये हड़कंप जो मचा हुआ है सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले तो नो सीबीआई, कोई जांच नहीं। अब क्या करेंगे? सुचरिता जी, ये कवायद इसलिए हो रही है ताकि जो बच्चे खुचे रिकॉर्ड है उनको डिस्ट्रॉय कराया जाए। इसी की सारी कवायद है। आप देख रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय है उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, डर के मारे जो है मीडिया से भाग रहे हैं। पुलिस कमिश्नर साहब को तो जो अगर उनमें जरा भी थोड़ी सी भी जो है प्रोफेशनल डेकोरम है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के बारे में टिप्पणी की अपने ऑर्डर में, उसके बाद उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उनके राजनीतिक आका है उन्हें उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन जो है महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, पहले तो ये बिल्कुल इलेजिटिमेट सरकार भी है, उनको ये लगता है कि अगर बेशर्मी से जो है हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। सीबीआई मामले को अब देख रही है, जांच कर रही है, चाहे उसमें ऊपर तक, जितने ऊपर तक षड्यंत्र के तार जुड़े हो,
सीबीआई ने तो एक समय पे जो एक्स केंद्रीय मंत्री थे उनको भी कस्टडी में ले लिया था, महीनों तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहे थे। तो महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्री ये ना सोचें कि जस्ट बिकॉज वो ऊंचे ओहदे पर है वो सीबीआई से बच जाएंगे। देखिए ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, ये जो हड़कंप मचा हुआ है, ये क्यों है भाई? ये क्यों है? मैं विनोद सिंह आपसे पूछ रही हूँ, ये हड़कंप क्यों मचा हुआ है महाराष्ट्र सरकार में? सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच के लिए तो कह दिया था, सहयोग देने के लिए, सीबीआई की टीम को सहयोग देने के लिए है। आप ये कैसे कह सकते हैं हड़कंप है? हवाइयां हैं, झाइयां हैं, ये तो सहयोग देने के लिए है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। सहयोग देंगे, पूरा साथ रहेंगे। सर मैं तो कह रही हूँ कि तक पहुंचाएंगे। सर पहले अगर काम कर लिया होता तो सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती सर काम कर लिया होता तो सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों सहयोग? अपने ही काम पर वाहवाही ले लेते, अपने ही काम पर वाहवाही लेते। कोई सीबीआई नहीं, कोई और नहीं, मुंबई पुलिस तो अपने ही काम पर वाहवाही ले सकती थी, लेकिन क्यों नहीं ले पाई? ऑर्डर सुप्रीम क्यों नहीं ले पाई? सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऑर्डर आया है तो उस पर कोई राजनीतिक और हल्की बयानबाजी नहीं की जा सकती है। अच्छा। और बाध्य है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस, बंबई की पुलिस, इतना आप सबको भी मालूम होगा, आप भी पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं कि बिल्कुल, और जो स्वभाव है महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस का वो पूरी तरीके से सहयोगी की भूमिका का है और सहयोग करेगी। और सुशांत के असहयोग करेगी, सही है मुंबई पुलिस का, असहयोग करेगी। मुंबई पुलिस में तुकाराम ओंबले और अशोक कामते जैसे जो है हुतात्मा भी रहे हैं। हमें अच्छा रहता गणेश भाई समय रहते, अगर इतने करीबी थे, घनिष्ठ थे, मुंबई पुलिस में बहुत उनके परिवार को आगाह करने का काम पर अविश्वास है। एक मिनट विनोद जी, फिर मैंने कहा आपको कि आप थोड़े तथ्य तो ले लीजिए। आप यहाँ गणेश पर आवाज उठा रहे हैं, आप गणेश पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप क्यों नहीं तथ्यों के साथ आते? आप गणेश पर सवाल उठा रहे हैं कि वो परिवार को आगाह करते। आपको पता है परिवार ने फरवरी में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। क्या हुआ उस शिकायत का? परिवार को आगाह कर लेते का क्या मतलब है? मुंबई पुलिस ने कितना एक्शन लिया उस शिकायत पर? बताइए जरा मुझे, मेरे दर्शकों को बताइए। से नहीं बच सकते, मेरे दर्शकों को बताइए सर। नहीं, अब रुक मत पलटिए, सर, रुक मत पलटिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ परिवार को आगाह कर लेते का क्या मतलब है? परिवार की शिकायत पर हर प्रयास करेंगे जो आपके हाथ में है। सर परिवार की शिकायत पर कितना एक्शन लिया? चांदनी में गलत कह रही हूँ, चांदनी में गलत कह रही हूँ क्या? रहते थे। एक सेकंड। फरवरी में अगर कंप्लेंट रेज हुई है, इसका मतलब फरवरी के पहले कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल। क्या उसकी जांच की गई? एक वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे का एक वीडियो है जो कि वायरल है, आप भी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, जिसमें सुशांत सिंह अब नॉर्मली एक नर्वस लग रहे हैं और उसमें कौन है वीडियो में वो भी आप देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, होने के बाद मैं नाम नहीं लूंगी, पर आप भी देख सकते हैं। ऐसी बताना अलग बात है। जांच हुई उस बातों की, जांच हुई। अगर जांच सही से हुई होती तो आज हम यहाँ बैठ के बहस नहीं कर रहे होते सर। तो अगर जांच ठीक से हुई होती तो हम आज बड़ी बात यही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मौत से पहले भी परिवार ने शिकायत की थी, उसका कितना संज्ञान ले लिया? जो आज अभी भी बैठकर आप कह रहे हैं कि काम कर रही है, सहयोग कर रही है, उस समय परिवार का सहयोग किया होता तो शायद ये दिन नहीं देख रहे होते हम। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।